So, hello everyone. This is Divya Khandelwal and I am from Rajasthan and I have recently given the 2023 examination and I am expecting a medical seat this year. So, today's video is just about those 5 major mistakes which every NEET aspirant should avoid during his or her preparation time. So yeah, let's start with the very first mistake which is distraction. तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आज के टाइम पे हमारा खुद का मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट ही बन चुका है, क्योंकि एज़ वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस देने लग गए हैं अपनी, वेदर इट इज़ कोई अपना प्लेटफॉर्म हो गया या फिर हम बोल सकते हैं यूट्यूब पे। एंड मैं यूट्यूब से बेसिकली क्लासेस दिया करती थी और यूट्यूब पे मुझे पता बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सो यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम चीज़ कर सकते हैं जो मैंने करी थी कि अपना एक रेगुलर अकाउंट होता है जिस पे हम बहुत कुछ देखते हैं, उसको ना करते हुए हम सिर्फ अपने पढ़ने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाए जिसमें सिर्फ हम उन टीचर्स को फॉलो करें जिनसे हम क्लासेस लेते हैं, सो दैट हम सिर्फ एक लिमिटेड कंटेंट तक रहें, हम कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं देखें। सो ये हम यूट्यूब के लिए कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी हम जैसे PW से क्लासेस ले रहे हैं या अदर किसी प्लेटफॉर्म से क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके केस में ये कर सकते हैं कि हमें पता है हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो हमारे उस क्लास के टाइम जो अदर ऐप्स की नोटिफिकेशन होती है हम उनको ऑफ कर सकते हैं, सो दैट क्लास के बीच में हमको कोई इंटरप्शन ना हो। क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी होती है, हाँ एक नोटिफिकेशन आया तो एक बार चेक कर लेता हूँ, बट वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ऐप्स हमको वैसे यूज़ नहीं कर, लाइक हम कहते हैं कि 10 मिनट का ब्रेक है तो चलो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, बट वो 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है ना, लिटरली वी डोंट नो अबाउट इट। सो सोशल मीडिया ऐप्स मैं भी यूज़ करती थी, बट मैं क्या करती थी, मैं अपनी जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स सबकी नोटिफिकेशन ऑफ रखती थी और अपना सिर्फ 10 लिमिट वाला टाइम ही उसमें देती थी, क्योंकि कभी भी जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हो सडनली वो नोटिफिकेशन आता है तो हम उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। द सेकेंड मिस्टेक इज़ प्रोकास्टिनेशन। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, या कल कर लेंगे, नहीं यार कल कर लेंगे इज़ बैड थिंग। हम भले ही चलो आज हम इतना मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे कि हम अच्छे से कर पाएँ, लेकिन हमको डेली का एक इतना टारगेट रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हम सिर्फ 15-16 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे, 2 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। सो ये सही चीज़ नहीं है, इससे प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं होगी। भले ही हम चाहे है ना 15-16 घंटा ना पढ़े, हम चाहे दिन का 4 से 6 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उसको हमको डेली पढ़ना है। हमको कल के लिए पायलट नहीं करना है कि भाई आज जो हमने क्लास में अपना पढ़ा है हमको उसको आके अपना घर पे रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड PYQs और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसको हमको कल के लिए पाइलअप नहीं होने देना है। क्योंकि हम उसको कल के लिए पाइलअप कर देंगे, कल फिर से क्लासेस होंगी, कल फिर से सब कुछ हमको करना होगा। सो वो चीज़ हमारे पास डबल हो जाएगी और यही चीज़ फिर हमको बाद में स्ट्रेस और एनजाइटी क्रिएट कर देता है। सो इससे अवॉइड करने के लिए हमको प्रोकास्टिनेशन को सबसे पहले अवॉइड करना होगा। द थर्ड मिस्टेक इज़ नॉट आस्किंग डाउट्स। वेल मेजरली बच्चों का क्या होता है, एक हेजिटेशन सी होती है कि क्लास में सब बच्चों के सामने डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन में ऐसा होता है कि यार हम बोलेंगे कुछ हमारा हमसे ऐसा डाउट ना पूछ ले तो थोड़ा सिली सा साउंड करे, बट आई थिंक आपको जैसा भी डाउट हो उसको क्लियर कर ही लेना चाहिए कि वो डाउट हमारे मन में बन रहा है, और जब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो वो चीज़ जब हमारी क्लास में क्लियर नहीं हुई है तो वो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता जाएगा और फिर ये चीज़ आगे तक रहेगी। तो इससे बेटर है कि हम क्लास में हैंड टू हैंड उस डाउट्स को क्लियर कर लें, सो दैट बाद के लिए हमको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। लेकिन मेरे केस में क्या होता था, मैं उस टाइप की बच्ची थी कि मेरे को अगर ये डाउट है तो मुझे अब क्लियर करना है, भले ही चाहे 4 बच्चे कुछ भी सोचें, मैं उस चीज़ को नहीं सोचती थी। कई बार तो लाइक जब मैं 11th-12th में थी तो मेरे साथ होता था कि मेरे को कई क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो हाँ अपने आप में सिली होते थे, बच्चे कई बार हंसने में लग जाते, बट दैट डजेंट मैटर एट ऑल। मुझको मेरे डाउट क्लियर होना चाहिए, मुझे औरों से क्या मतलब। सो ये टेंडेंसी होनी चाहिए हमारी। सो हमको कभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो कभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे ही नहीं। सो उन बाकी क्या सोचेंगे उसको छोड़ के हमको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, हम किस तरह से खुद को बेटर कर सकते हैं। सो द फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग प्रॉपर रिवीजन। सो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि बीइंग अ स्टूडेंट कि आज हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा है तो हमने इस टॉपिक के लिए पढ़ लिया, NCERT से PYQ कर लिए, मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लिए,
बट व्हाट इफ़ जो हमने एक हफ्ते पहले पढ़ा या एक महीने पहले पढ़ा, हम उसको अवॉइड करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि संडे को हमारे टेस्ट में ये वाला टॉपिक है, सिर्फ हम उसको पढ़ रहे हैं, या जो हमारे को आगे पढ़ाया जा रहा है बस हम उस पर लगे जा रहे हैं, पीछे का हम सब छोड़ते जा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से कि लाइक वीक में एटलीस्ट एक दिन, या वीक में या 15 दिन में एक ऐसा दिन रखना चाहिए कि जिस दिन हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, उस दिन हम सिर्फ ये रखेंगे कि हमने जो भी पहले पढ़ा है उसको हमको रिवाइज़ करना है। क्योंकि मोर और लेस कि अगर हम उसको रिवाइज़ ना करेंगे तो वो धीरे धीरे वैनिश होता चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम उसको प्रॉपर टाइम इंटरवल पे रिवाइज़ करते रहेंगे तो जब हम उसको बाद में एक फाइनल रिवीजन के टाइम पढ़ेंगे ना, तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो बहुत नया है या बहुत याद ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। वो काफ़ी हमको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है, ईजी है, ऐसा साउंड करेगा। सो हमको टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन देते रहना चाहिए। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के केस में तो ये है कि हमको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक कभी ना कभी, जैसे अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ने का मन नहीं है, तो किसी प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चंस उठा के 10 क्वेश्चन उठाए, उसको करके देख लिया, वो टॉपिक हमारे को मेमोराइज रहेगा, उसको हम भूलेंगे नहीं। सो दिस इज़ द वे जिससे क्या है चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करके रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ डोंट एनालाइज मॉक टेस्ट मिस्टेक। लाइक टेस्ट हर एक बच्चा देता है, हर कोई टेस्ट देता है, बट जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि कई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं। हाँ बस टेस्ट दे दिया, पता चल गया इतने नेगेटिव हो गए, इतने सही हो गए, ये मार्क्स है, बस अब उसको रख के छोड़ते हैं। बट जब तक अगर हम उन गलतियों को देखेंगे नहीं कि हमने क्या गलत किया है, हमने कहाँ पे गलती की है, तो उस टेस्ट को देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब हमने टेस्ट दिया है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जो इनकरेक्ट किए हैं या जो हमने अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो क्यों नहीं किए हैं। क्या वो हमने सिली मिस्टेक की है या फिर उसमें हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की, हमको उस मिस्टेक को वहीं पे इम्प्रूव करना चाहिए। और इन केस कोई नया कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से वो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, हमने अटैम्प्ट नहीं किया है, तो फॉर फ्यूचर सेक हमको उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मतलब बेसिकली हमको ये इंश्योर करना है कि जो हमने मिस्टेक इस वाले टेस्ट में किया वो हम नेक्स्ट टेस्ट में उसको फिर से रिपीट ना करें। यही चीज़ से हमारा धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। अगर हम पहले की मिस्टेक्स को ही नहीं सुधारेंगे तो वो मिस्टेक्स हमारे हर टेस्ट में रिपीट होती चली जाएगी और वो स्कोर वहीं पे स्टक होकर रह जाएगा। सो हमें मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उनको इम्प्रूव करना है। दीज वर द मेजर मिस्टेक्स जो हम यूजुअली करते हैं, लेकिन हम उन पर बेसिकली ध्यान देते ही नहीं है कि हाँ ये मिस्टेक्स हमसे हुई हैं। तो अगर हम इन मिस्टेक्स पे ध्यान दें और इनको इम्प्रूव करें तो हम काफ़ी हद तक अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। So I hope it will help you, and if you like this video please share it with your friends which are doing NEET ki preparation, and also please subscribe to my channel for more such NEET related videos. And soon I am going to share a video about timetable for NEET, so yeah, stay tuned for that. So yeah, bye, see ya. Thinking of you